Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. This is the second lecture of chapter first, that is crop production and management of class 8 from NCERT Science. In last lecture we had discussed about crop and the steps of agriculture, in which we had discussed preparation of soil in detail. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें खरीफ और रबी क्रॉप थी, और जो सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर में, उसमें जो सॉइल की जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था. आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट स्टेप सोइंग मीन्स बोना. अब मिट्टी हमारी पूरी तरीके से तैयार हो गई है, अब हम बीज कैसे बोएंगे उसमें. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. बीज बोना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और बीज बोने से पहले क्या चेक किया जाता है कि वो बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, साफ है कि नहीं, ताकि उससे अच्छी ईल्ड, अच्छा प्रोडक्शन मिल सके. हमेशा फार्मर्स एक अच्छी क्वालिटी के बीज का यूज़ करते हैं बोने के लिए, ताकि उन्हें अच्छी प्रोडक्शन मिल सके. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सीड. अब सीड को सेलेक्ट, बीजों को हम चुने कैसे कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज खराब है. एक एक्टिविटी के थ्रू इसको चेक करेंगे. एक्टिविटी: take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seed and stir well. Wait for some time. क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसको उसमें आधा पानी भरना है और मुट्ठी भर उसमें गेहूं के बीज डालने हैं, या फिर कोई भी बीज जिसको बोना है उसको चेक करने के लिए इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हैं. बीज डालेंगे तो क्या होता है, कुछ देर जब उसको डाल के हिला के छोड़ देते हैं तो कुछ समय वेट करने के बाद क्या होता है, are these seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. कुछ समय वेट करने के बाद हमें क्या दिखता है कि कुछ बीज जो होते हैं वो पानी में ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बीज नीचे जाके जो बीकर होता है उसकी तली में बैठ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खराब बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहीं से डैमेज हो जाते हैं, उनमें कीड़े कभी लग जाते हैं, वो खोखले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी में तैरने लगते हैं. लेकिन जो अच्छे बीज होते हैं उनकी डेंसिटी अच्छी होती है, जिससे वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं. और हम दोनों बीजों को सेपरेट कर लेते हैं और जो बीज नीचे तली में बैठे होते हैं उनका यूज़ हम बोने के लिए कर लेते हैं. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. ये एक अच्छा मेथड है, जनरली कोई भी इसे कर सकता है ताकि अच्छे और खराब बीजों को अलग किया जा सके. Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब बीज का पता चल गया, अब किस तरीके से, किस टूल से, किस औजार की हेल्प से हम बीजों को बोते हैं. पहले क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड था. क्या था? द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड इज शार्प्ड लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था, जैसे ये फिगर में दिया गया है कि एक फनल टाइप का ये टूल होता था, जिसमें क्या होता था, कई सारी अंदर पाइप लगी होती थी जो कि नीचे अंदर जमीन के अंदर तक जाती थी. ऊपर से किसान क्या करते थे, इन्हीं में बीज डालते थे और ये हल जब आगे चलता रहता था तो उसके साथ साथ ये इसके अंदर जो पाइप्स रहती थी, 2-3 पतली पतली पाइप्स होती थी, उनके थ्रू बीज हमारा मिट्टी में जाता था. इनके जो एंड होते थे एकदम पतले होते थे, तो ये नीचे बीज हमारा नीचे चला जाता था मिट्टी के अंदर. लेकिन अब क्या होता है, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है.
अब सीड ड्रिल होता क्या है, लेट्स सी। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। ये सीड ड्रिल का फिगर दिया गया है। ये एक डिवाइस होती है जिसको ट्रैक्टर के पीछे लगा करके ट्रैक्टर के हेल्प से चलाया जाता है और बीजों को बोने का काम किया जाता है। अब ये कैसे काम करता है? This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that the seeds get covered by the soil after sowing। क्या होता है कि इसमें इस तरीके की सेटिंग होती है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि ये जो सारे बीज होते हैं उनको एक इक्वल डिस्टेंस पे बोता है और इक्वल गहराई पे बोता है। ये नहीं कि कुछ बीज ऊपर रह गए, कुछ बीज नीचे रह गए, या कुछ बीज, एक बीज यहाँ है, एक बीज यहाँ है और एक बीज यहाँ है। इनमें सारे बीजों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है और गहराई भी बराबर होती है। और इससे और क्या फ़ायदा मिलता है कि ये बीजों को बोने के बाद उनके ऊपर फिर से मिट्टी डाल देता है। ये मिट्टी क्यों डालता है? बिकॉज दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। ये जो मिट्टी जब पड़ जाती है तो ये बीज ज़मीन में ही पड़े रहते हैं। ऐसे तो हो सकता है कि अगर बीज ऊपर हो तो किसी के पैर से लग के या जानवर उसे आके खा जाए, चिड़िया उसे आके खा जाए, लेकिन जब उसके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है तो वो सीड मिट्टी के अंदर ही सही से रहता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जब हम डिवाइस का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारी मेहनत भी बचेगी। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। ये जो इस मशीन का यूज़ करके बीजों को दूर दूर बोया जाता है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे बोया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि बहुत सारे प्लांट एक बार में एक ही जगह पे ना उग जाए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इससे क्या होता है, जब उनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, वो बहुत पास पास नहीं होते हैं, तो सारे जो पौधे होते हैं उनको अच्छे से सूरज की धूप और मिट्टी से सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी और सब अच्छे से मिलता है। अगर सारे प्लांट एक जगह पे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ प्लांट हो गए एक साथ और ये पूरी मिट्टी खाली है, तो यहाँ पे जो प्लांट हैं वो इस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे प्लांट्स के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, उनको कमी पड़ जाएगी। और जो खाली मिट्टी है उसके न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा होगा। इसलिए कुछ दूरी पे ही प्लांट को बोया जाता है। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट साथ में ही कई सारे प्लांट एक साथ उग जाते हैं, उनमें प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ प्लांट्स को निकाल दिया जाता है ताकि जितने प्लांट वहाँ ग्रो करें वो अच्छे से ग्रो करें, उनसे अच्छी प्रोडक्शन मिल पाए। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब उनमें खाद डाले जाते हैं और उर्वरक डाले जाते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। जो सब्सटेंस हमारी मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि हमें अच्छी ग्रोथ मिल सके, अच्छी ईल्ड मिल सके, उनको क्या कहते हैं हम? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक है, और फर्टिलाइजर्स क्या है? इनऑर्गेनिक है। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for growth of plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. क्या होता है? हमें पता है सॉइल से ही क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सारे अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कुछ एरिया में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक क्रॉप, एक तरीके की फसल अगर कट गई तो उसके बाद जस्ट बाद वो
दूसरी फसल को उगा देते हैं, फिर दूसरी कट गई, फिर पहली या और अलग तरीके की फसल को उगा देते हैं। हमेशा वो इसी तरीके से फसलों को उगाते रहते हैं और कभी भी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ते हैं। इससे क्या होता है? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल प्योर इन न्यूट्रिएंट्स। बार बार जब ज़मीन को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता है तो क्या होता है? जो मिट्टी होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जैसे अगर हमको कहा जाए बार बार हर समय कि हम लगातार काम करते रहें, कभी भी हमें रेस्ट ना दिया जाए, तो क्या होगी? हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से क्या होता है? जब मिट्टी को भी कुछ टाइम के लिए ऐसे खाली नहीं छोड़ा जाता है तो उनके न्यूट्रिएंट्स क्या होने लगते हैं? खत्म होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। Therefore, farmers have to add manure to field to replenish the soil with nutrients. तो क्या होते हैं? जहाँ पे ये फार्मर्स ऐसा करते हैं कि बार बार फसल उगाते रहते हैं, कभी भी मिट्टी को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए उसमें खाद को डालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। और अगर अच्छे से खाद नहीं पड़ी पूरी मिट्टी में तो क्या होता है? वीक प्लांट मिलते हैं, बेकार प्रोडक्शन मिलती है। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure क्या होता है? जैसे मैंने कहा मैन्योर ऑर्गेनिक है, मीन्स ऑर्गेनिक तरीके से बनती है। जो छोटे मोटे जानवर मर जाते हैं और जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं मिट्टी में, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वही खाद बन जाते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। ये तो खुद से भी हो जाता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो मिट्टी में मर गए और प्लांट सड़ जाते हैं तो वो खुद से डिकम्पोज हो जाते हैं। और जो किसान होते हैं वो भी मैन्योर जो ऑर्गेनिक खाद है उसको बनाते हैं। कैसे? जो उनको बेकार पत्तियां मिलती हैं और जो एनिमल वेस्ट होता है, इन सबको वो एक गड्ढे में डाल देते हैं और उनको छोड़ देते हैं इसी तरीके से ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब वो खुला इसी तरीके से पड़ा रहता है, जो सड़े पत्ते और एनिमल वेस्ट होते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स खाद की तरह यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। क्लास 6th में वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स जो कृमि खाद तैयार की जाती है उसके बारे में पढ़ा गया था। उसमें भी क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं सड़ी गली चीज़ों को और वो खाद की तरह यूज की जाती है। नेक्स्ट, फिर से एक एक्टिविटी है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। Select these equal sized seedling. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. क्या करना है? कुछ मूंग या जो चने के बीज हैं उन सबको जर्मिनेट करना है, मीन्स उनको बोना है। और उनमें जब सीडलिंग आ जाए, थोड़े छोटे छोटे से प्लांट आ जाएं, तो क्या करना है? 3 बीकर लेने हैं जिनको A, B, C नाम देना है। फिर क्या करना है? To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. इसमें क्या करना है? मिट्टी में थोड़ा सा जो काउ डंग होता है, गोबर होता है, उसकी खाद का यूज करते हुए मिट्टी मिलाना है और उसमें थोड़ा सा भर लेना है। फिर ग्लास बी में क्या करना है? इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद अ लिटिल यूरिया। अब इसमें मैन्योर की जगह पे, काउ डंग की जगह पे यूरिया का यूज करना है जो कि इनऑर्गेनिक है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो इस ग्लास बी में मिट्टी के साथ यूरिया को मिक्स करके डालना है। और थर्ड ग्लास में क्या करना है? टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग।
जितनी मिट्टी ए बी में डाली है उतनी ही मिट्टी सी में भी डालनी है, लेकिन इसमें कोई भी खाद और कोई भी उर्वरक नहीं डालना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। अब क्या करना है, जो हमने मिट्टी तैयार की है उसमें थोड़ा पानी डालना है, सेम अमाउंट में तीनों ग्लास में डालना है, और जो छोटे छोटे पौधे थे उनमें अलग अलग लगा देने हैं। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उनको एक जगह पे रख देना है ताकि उसमें प्रॉपर धूप वूप आती रहे, और डेली उसमें पानी भी डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। अब 7 से 10 दिन बाद हम क्या देखेंगे, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या सारे ग्लासेस में जो हमने प्लांट लगाए थे क्या वो बराबर से ही उनमें ग्रोथ हुई है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। किस ग्लास में हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है और किस में सबसे तेज ग्रोथ हुई है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा जो ग्लास ए और बी था उनमें ग्रोथ हुई है, लेकिन जो सी ग्लास था उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हल्की फुल्की ग्रोथ हुई है, क्योंकि इसमें कोई भी मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया था। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनमें कुछ एक न्यूट्रिएंट्स अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ये मैनमेड होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके जिसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि फर्टिलाइजर्स हैं जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और प्रॉपर इनके लिए प्रोसेस फॉलो किया जाता है ताकि इनको बनाया जा सके। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स जो किसान यूज करते हैं उनको क्या मिलती है, कुछ जैसे गेहूं की हो गई, धान की हो गई, मक्के की, ये सब फसल में जब यूज करते हैं तो उनको अच्छी यील्ड मिलती है, अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, अच्छे अमाउंट में उनकी फसल पैदा होती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है तो जो होती है हमारी ज़मीन क्या होती है, वो बंजर होने लगती है, उनकी फर्टैलिटी कम होने लगती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होता है, ज़मीन हमारी बंजर भी हो जाती है, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको फैक्ट्रीज में केमिकल की हेल्प से बनाया जाता है, जिससे ये पानी को भी पॉल्यूट करते हैं। इसलिए हम ये ज़मीन की जो फर्टैलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए और वाटर पोल्यूशन को यूज़ करने के लिए ये जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जगह पे या तो ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करें, मैन्योर का यूज़ किया जाता है, या तो जो ज़मीन होती है अगर एक क्रॉप के प्रोडक्शन के बाद जब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, तो उसके बाद उस ज़मीन को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाए ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें वापस से आ जाएं। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. जो हम खाद डालते हैं मिट्टी में उससे क्या होता है कि जो मिट्टी का टेक्सचर होता है
वो भी वापस आ जाता है, इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। और जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है मिट्टी की, वो भी अच्छी हो जाती है। और साथ के साथ जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी भी न्यूट्रिएंट्स, अब जब क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता है तो मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट यूज़ कर लेते हैं, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जब हम उनमें खाद डाल देते हैं मिट्टी में, तो उससे भी खाद से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है मिट्टी में। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. एक और मेथड है ताकि जिससे कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से आ जाएं, पूरे हो जाएं। वो क्या है? क्रॉप रोटेशन मीन्स ऐसा नहीं है कि हर समय एक ही मिट्टी पे एक ज़मीन पे एक ही तरीके की फसल उगाई जाए। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये कैसे होता है कि एक क्रॉप के बाद एक तरीके की फसल उगाई, फिर नेक्स्ट टाइम पे अलग तरीके की क्रॉप ग्रो करें, फिर नेक्स्ट टाइम पे अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करें। Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. पहले क्या करते थे नॉर्दर्न इंडिया में जो किसान थे, वो क्या करते थे, जो फलीदार पौधे होते थे उनको ग्रो करते थे, जिनको वो चारे के लिए, अपने जानवरों के चारे के लिए यूज़ करते थे। और नेक्स्ट सीजन में क्या करते थे, वो व्हीट, गेहूं का प्रोडक्शन करते थे। मीन्स हर समय ऐसा नहीं है कि या तो लेग्यूम्स ही ग्रो कर रहे हैं या तो व्हीट ही ग्रो कर रहे हैं। वो एक टाइम पे लेग्यूम्स ग्रो करते थे और दूसरी बार पे व्हीट ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता था कि जब वो क्रॉप को रोटेट करते रहते थे, उससे सॉइल में नाइट्रोजन की पूर्ति होती थी। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और किसानों को ये जो मेथड है क्रॉप रोटेशन का, इसको फॉलो करना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस you have learned about rhizobium bacteria. These are present in nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. पिछली क्लासेस में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के नोड्यूल्स में। मीन्स जहाँ पे जो जड़ों में गांठें होती हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये जो वातावरण में हमारे नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने का काम करती है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस, फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेजिड्यूज। जैसे मैंने पहले बताया कि मैन्योर क्या होता है, जो भी जानवरों का डंग होता है, गोबर होता है, और प्लांट रेजिड्यूज होते हैं, और जो जानवर कुछ मर जाते हैं वो मिट्टी में जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उससे मैन्योर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वाइल मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को नॉर्मली जमीन पे भी, फील्ड में भी बनाया जाता है, और वो खुद भी बन जाते हैं। जहाँ पे भी डिकम्पोजिशन होता है वहाँ पे ये खुद से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सिंस ये केमिकल होते हैं तो इनसे मिट्टी को कुछ भी ह्यूमस नहीं मिलता है, बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए मैन्योर से सॉइल को अच्छे अमाउंट में ह्यूमस मिलता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, इनको खुद से बनाया जाता है, तो इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको अच्छे से डाल दिया जाता है, जिससे कि वो उस न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, उसमें अच्छे अमाउंट में ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सब अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
जबकि मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जबकि मैन्योर में जो प्लांट न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर के क्या एडवांटेज हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। मैन्योर को फर्टिलाइजर्स से अच्छा कहा जाता है। वाई? बिकॉज इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे जो मिट्टी की जो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजली। इससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी बनती है, मीन्स उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं, जिससे कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। जो खाद होती है उसमें माइक्रोब्स अच्छे से पनप पाते हैं, अच्छे से इंक्रीज हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। इससे जो होता है हमारी मिट्टी जो होती है उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. Further we will discuss in next lecture. Thank you everyone.